नीति जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर नावेद जी के पास और फिर भाजपा और सपा के पास। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कुंभ को लेकर जितने आरोप, जितने सवाल और जितने आक्षेप, आरोप, सवाल और आक्षेप लगाए गए तीनों, मेरे ख्याल से शायद सबको स्मरण में रखे थे योगी आदित्यनाथ। और आज उन्होंने एक एक का उल्लेख किया कि लालू जी ने कहा कुंभ फालतू है तो उसका उत्तर दिया, ममता जी ने क्या कहा तो उसका, अखिलेश जी ने क्या कहा। और एक जो सामूहिक प्रश्न था कि कुंभ में 29 जनवरी को जो दुर्घटना हुई, भगदड़ हुई, उसमें कितने लोग मरे और कितने घायल हुए, उसका भी उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर बहैसियत मुख्यमंत्री उसके नंबर बता दिए। मुझे लगता है कुंभ को लेकर जितने तरह के प्रश्न हवा में घूम रहे थे, आज उनका सबका उत्तर पूरे तेवर और धार के साथ योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। नीति जी। प्रणाम अमिताभ जी और आपके पैनल पे सभी गेस्टों को मेरा प्रणाम, व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जय हिंद और जय सनातन। ये है संगम का जल अमिताभ जी। मैं परसों प्रातः ही काल संगम में स्नान कर आई हूँ, और जिस जल को ये दूषित बोल रहे हैं, कैमरा को आप जूम कर लीजिए, रेत जरूर होगी लेकिन बिल्कुल क्लियर। और मेरे लिए जल जो है, हम सभी सनातनियों के लिए अमृत के समान है। सनातन की इस भव्यता के संगम में जो आस्था की डुबकी, जो वहां पे मैं लोगों का हुजूम देख कर आई हूँ। 17 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा शहर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहाँ पे करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। 365 स्क्वायर मीटर का ये वो एरिया है, क्षेत्रफल है। और खुद मैं 4 या 5 घंटे जाम में फंसी रही, लेकिन मैं भगवान का नाम ही जपती रही कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि इन करोड़ों की आधा देश वहां पे 50 करोड़ वहां पे डुबकी लगा चुके हैं। और जो मैं जल लाई हूँ, मेरा पूरा परिवार, मैं कम से कम नहीं तो 10 लोगों को, 10 परिवारों को ये जल बांट चुकी हूँ। पूरा देश संगम के उस जल को किस प्रकार से अमृत की तरह, सनातन की भव्यता पूरे विश्व पटल पे जो आज देखने को मिल रही है, मेरे ख्याल से जो जाति में बांटने वाली सोच है, पीडीए की बात करते हैं, जिस जल में मोदी जी ने स्नान किया होगा, वो जल जो धारा आ रही होगी ना अमिताभ जी, तो पीछे कोई मेरा दलित भाई, कोई मेरा पीडीए की बहन वही स्नान करके होगी। उसी के स्नान पे हम और आप जैसे ब्राह्मणों ने या बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, अंबानियों ने वहां पे स्नान किया है। कोई जातिवाद नहीं है वहां पे, कोई भेदभाव नहीं है, सब प्रेम के साथ उस संगम की नदी में। लेकिन सनातनियों की ये एकात्मता, ये भव्यता सनातन की, जो सनातन के उन्मूलन की बात करने वाले, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले, देश को, प्रदेश को जाति में विभाजित करने वाले, एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले, धर्म का तुष्टीकरण करने वाले, ये लोग कहां समझेंगे इस एकता को। और यही कारण है ये पिछड़ते जा रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव में आपने देखा, दिल्ली में अखिलेश यादव किस प्रकार से अकेले इंडिया गठबंधन से प्रचार करके आए, वहां इनको मुंह की खानी पड़ी। जब तक देश की सनातनी भावना को ये ठेस पहुंचाते रहेंगे, उसकी भव्यता पे इस प्रकार से, उसकी महानता पे ये ऐसे इस प्रकार से उंगली उठाते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। और ये जो जितने भी योगी जी ने आज ठीक है नीति जी, आएंगे आपके पास, बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं। नावेद शिको, योगी आदित्यनाथ के आज लंबे भाषण का मूल स्वर ये है, उनका आक्षेप ये है कि विपक्ष सनातन के विरोध में है, सनातन को लांछित करना चाहता है, महाकुंभ की आस्था को लांछित करना चाहता है। विपक्ष को इस बात की पीड़ा है कि महाकुंभ भव्यता के साथ क्यों हो रहा। उन्होंने, योगी जी के शब्द थे वे सदन में कि अगर ये अपराध है तो मेरी सरकार हर बार इस अपराध को करेगी। और जो एक सबसे बड़ा क्रूशियल प्रश्न पूछा जाता था विपक्ष के हर नेता के द्वारा कि 29 जनवरी की लिस्ट के नंबर बताओ भगदड़ वाले, आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और सबसे प्रामाणिक स्थान माना जाता है। सदन में कही गई बात वो रिकॉर्ड में होती। आज उन्होंने कहा कि 29 जनवरी को 30 लोगों की मृत्यु हुई और 66 लोग रेस्क्यू करके हॉस्पिटलाइज कराए गए। और वाकई उन्होंने लालू यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जितने इन नेताओं ने कुंभ को लेकर टिप्पणियां की थी, सबका चुन चुन के जवाब दे दिया। अब आगे क्या आपको लगता है कि जो 55 करोड़ लोग प्रयाग पहुंचे हैं,
उससे एक बड़ा जागृति हुई देश भर में। 55 करोड़ की संख्या भूतों न भविष्यति वाली संख्या है, इतिहास में किसी ने देखी नहीं इतनी बड़ी संख्या। तो इतना बड़ा मास मूवमेंट जब अगर चल रहा है तो उसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होगा। क्या ये उसी पॉलिटिकल इंपैक्ट की लड़ाई है नाबेशी को? ये आयोजन सनातन एकता का एक बड़ा प्रमाण तो साबित हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है। आस्था का उबाल है हिंदुत्व की तरफ, इस देश की जनता का बहुत जबरदस्त बड़ा इमोशनल लगाव है, ये साबित होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। तमाम सवाल उठाए गए, तमाम खतरे भी देखे गए कुंभ में, दुर्घटना से लेकर और तमाम मुश्किलें भी देखी गई। उसके बाद भी इस देश की जनता ने, इस देश के हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपनी आस्था का पूरा प्रमाण साबित किया और सनातनी एकता एकजुट होकर नजर आई। जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही खुश होने और बहुत ही आत्मविश्वास में आने का ये एक आयोजन साबित हुआ है। आज जो आपने जिक्र किया और आज योगी आदित्यनाथ जी का जो पटल पे भाषण था वो लाजवाब था, इस बात पे कोई शक नहीं है। उनकी जवाबदेही भी थी और उन्होंने एक एक बात का जवाब ही नहीं दिया बल्कि विपक्ष के सवालों से विपक्ष को ही घेरने की कोशिश भी की, ये बात सही है। और हर एक कमजोर बॉल पे उन्होंने सिक्स मारी। ममता बनर्जी ने सवाल उठाए, इस बात में कोई शक नहीं है कि विपक्ष का यह अधिकार है कि किसी भी आयोजन की अव्यवस्था पर सवाल उठाएं, लेकिन शब्दों की थोड़ी सी हेरफेर में योगी ने उनको घेर लिया और उन्होंने मौत का महाकुंभ जैसे शब्द को लेकर सनातन विरोधी उनको साबित कर दिया। इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव ने भी अगर इस तरह की जो टिप्पणी की, लालू भी घेरे गए और राष्ट्रीय परिवेश में पूरी भारत की राजनीति के राष्ट्रीय परिवेश में योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश के विपक्ष को घेरा, साथ में अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि सवाल उठाना उनका हक है और सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन इत्तेफाक कुछ ये है कि जिस तरीके से विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने के नाते अखिलेश यादव तमाम सत्ता की कमियों पे सवाल उठाते हैं, उस ग्राफ को देखिए तो सनातन पर उन्होंने ज्यादा सवाल उठाए और इसी का फायदा योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर उतने सवाल 7 साल में नहीं उठाए जिसने उन्होंने 1.25 महीने के अंदर इस आयोजन पे उठा लिया। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि उनके सवाल गलत थे, बिल्कुल अव्यवस्था का अगर एक बूंद भी नजर आई तो उसको 100 बार खेलना चाहिए, लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उनकी उस बॉल पे 6 मार दिया और यह साबित करने की अपने अच्छे वक्तव्य के साथ, अपने धारदार वक्तव्य के साथ, अच्छी भाषा के साथ, आक्रामक रुख के साथ यह साबित कर दिया कि ये सवाल अव्यवस्था के नहीं है, ये सनातन विरोध के हैं। और वो उस पिच पर योगी आदित्यनाथ आज पटल पे जमे हुए नजर आए। आखिरकार विपक्ष के बाद जब ये जानता है कि हमें हिंदुत्व के और सनातन के पिच पे घेर लिया जाता है एक शब्द को लेकर, तो आखिर इस तरह के आयोजनों की इतनी आलोचनाओं को नजरअंदाज अगर अखिलेश यादव करके स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार और तमाम सत्ता की कमियों के ऊपर ज्यादा सरकार को घेरते तो शायद इस ट्रैप में नहीं फंसते हो। लेकिन कुछ शायद अखिलेश यादव की ये मजबूरी भी है, क्योंकि अखिलेश जी के साथ में एक समस्या और आन पड़ी है कि अगर वो सनातन, हिंदुत्व या उर्दू की बात नहीं करेंगे तो कांग्रेस उनका वोट बैंक उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी राजनीति की पिछले 4-5 साल के अंदर और उन्होंने किसी मुस्लिम या हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी मामले से बड़े दूर रहे, वो आलोचना भी नहीं करते थे और किसी दाढ़ी और टोपी से दूर इसलिए रहे। ठीक है नवीन भाई, मैं समझ गया आप किधर इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस को भी दिमाग में रखना है, सपा को स्वाभाविक भी है, वो भी राजनीतिक दल है, तो देखेगा कि बाकी लोग शतरंज कैसे चल सकते हैं, तो उसकी एक एहतियाती कदम पार्टी उठाती है। मैं मनोज जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, पार्टियों को छोड़िए, कौन पार्टी क्या कह रही, कौन नेता क्या कह रहा, सबकी के लिए कह रहा हूं। ये देखिए कि कुंभ में अव्यवस्था है, जाम है, संघर्ष है, समस्या है, सब बातें अखबार में छप रही, टीवी पे आ रही, नेता लोगों के भाषण आ रहे, फिर भी जनता क्यों नहीं मानी बात? जो लोग ये कह रहे हैं कि कुंभ खराब है, अव्यवस्थित है, गड़बड़ है, वहां संकट है,
उन नेताओं की बात भारत की जनता नहीं मान रही ना। कुंभ जाने वाला देश का हर रास्ता आज भी उतना ही गुंजायमान है, उतना ही चलायमान है। चिंतन इस पर करिए, अखिलेश जी क्या कह रहे, योगी जी क्या कह रहे, ममता जी क्या कह रहे, इस पर चिंतन कम करिए। चिंतन इस पर करिए कि वो कौन सी उत्प्रेरक शक्ति है जिसने 55 करोड़ लोगों को प्रयागराज में दंडवत करा दिया। उस उत्प्रेरक शक्ति को नमस्ते जरूर करिए, ये जान लीजिए। और उसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर तो चुनाव आएंगे तो जनादेश जनता देगी। मनोज जी नावेशिको कह रहे हैं कि जो विपक्ष की कमजोर बॉलें थी उनको योगी आदित्यनाथ ने चुना और उन पर छक्का मारा, और एक नैरेटिव ये सेट हुआ कि जो अपोजिशन है, चाहे आरजेडी हो, सपा हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, वो कुंभ के विरोध में है, सनातन के विरोध में है, हिंदुत्व के विरोध में है। मनोज जी। मनोज जी उसको अनम्यूट करो भैया। हाँ बिल्कुल अमिताभ जी, जो आज जवाब योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिया तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि जो कह दिया वो ब्रह्मा जी की लकीर हो गई या राजा हरिश्चंद्र के खानदान से निकली हुई कोई बात हो गई। इसका भी पूरी तरीके से परीक्षण किया जाना चाहिए कि जो कुंभ की जो दशा हुई, जो कुंभ में तमाम सारी अव्यवस्थाएं हुई, मौतें हुई, उनपे जो विपक्ष ने सरकार को आईना दिखाया, उस पे किस हद तक जांचें हुई। अभी योगी आदित्यनाथ कितने महान व्यक्तित्व हैं, एसआईटी खुद गठित किए और अभी जांच चल रही है और पूरा आंकड़ा सारा सब कुछ सदन में प्रस्तुत कर दिया। ऐसे महान आत्मा को जो इस धरती पे, उसको मैं प्रणाम करता हूं। अभी तो जुडिशरी जांच और पता नहीं कौन कौन सी जांच होना बाकी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सब ऑल द वेल कर दिया और आप सब उसका महिमा मंडन करें, इसके लिए आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। कम से कम योगी आदित्यनाथ तो बच गए महाकुंभ के महापाप से, इतना तो हो ही गया। बाकी जिसकी जान गई वो चली गई। वो किसकी जान गई? वो गरीब की जान गई, किसी गरीब ब्राह्मण के परिवार की जान गई। कोई अंबानी और अडानी के घर का थोड़ी नहीं मरा, न किसी राजनेता के घर का कोई मरा। तो योगी आदित्यनाथ पीठ ऐसे थपथपा ले, मीडिया पीठ थपथपा ले, और अगर जिसको खुश होना खुश हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल कठमुल्ला कहने वाले योगी आदित्यनाथ, उर्दू का विरोध करने वाले आदित्यनाथ, आज 13 शायरी उर्दू के शब्दों से पढ़ते हुए अपने मुख में पता नहीं कौन सा अमृत पान करके बोल रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, आप समझा दीजिएगा अभी जब बात आएगी। मेरा एक सवाल है, अखिलेश यादव जी ने कौन सी गलत बात उठाई कुंभ को लेके? और अगर बीजेपी ये बात कहती है कि हम सनातन विरोधी हैं, तो ये सनातन पंडित ठाकुरों का, बनिया का सनातन थोड़ी नहीं है। अगर ये बात का बंटवारा हो जाना चाहिए कि 4 ब्राह्मण ठाकुर और बनिया का सनातन है कि पूरे सारे समाज का सनातन है, यही अगर ये कहा जाएगा तो मैं जवाब देता हूं, मेरी बात को जवाब देगी अमिताभ जी। हम धर्म भेद के जीना नहीं चाहते हैं, हम धर्म से अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं कराते हैं, हम धर्म भेद के अपने को नहीं बनाते हैं, हम धर्म भेद के अपने से नहीं करते हैं। हम कर्म योगी हैं, कर्म करके अपनी सत्ता, कर्म करके अपना समाज, कर्म अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। भगवान का नाम लेके जनता को मूर्ख नहीं बनाते हैं। वैसे मैं एक ही बात अंतिम कहूंगा, जो झूठ बोलेगा इस इतने बड़े पर्व पे, भगवान उसको करली वाली लाठी मारेगा। जैसे 2013 को लेके बहुत बोल रहे थे, टाई 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 योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में भी दिया, कुंभ में भी दिया। अब जो रोक पाए रोक ले, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं आती। और आज जो बोले हैं इसका भी फल भोगना पड़ेगा। ठीक है मनोज यादव, रुकना होगा। ठीक है, आगे बात। 2-3 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। भगवान लाठी देंगे। ठीक है भैया, आगे मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा, बाकी बीजेपी के प्रश्नों को वो देखेंगे, लेकिन 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण। रुक जाओ भाई मनोज। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।